देखो इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको ट्रिक से भी समझाऊंगा और एक प्रॉपर मेथड से भी समझाऊंगा। और ये क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ये इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है m टाइम्स द mth टर्म, मतलब m टाइम्स mth टर्म की बात चल रही है, तो Tm, ठीक है, ऑफ AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। ओहो हो, ये वाली बात है, Tnth। तो आपसे कह रहा है फाइंड द m प्लस nth टर्म ऑफ द AP। ठीक है, वो हम बाद में फाइंड आउट कर लेंगे, पहले इसे सॉल्व कर लें। तो ये हो जाएगा Tm की वैल्यू होती है a प्लस m माइनस का 1 इंटू डी, ठीक है, n ये होता है a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा एम ए प्लस, और ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा m माइनस का 1 इंटू डी इज इक्वल टू, इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई करो, एन ए प्लस एन इंटू एन माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है, ये सब हो गया। ये सब होने के बाद इसको आप आगे और सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा एम ए एम माइनस 1, चलो सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा एम ए, और ये हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई करोगे एम डी की मल्टीप्लाई करोगी क्या, हाँ कर दो, एम स्क्वायर डी माइनस के एम डी, ये हो गया। इधर देखोगे एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस के एन डी, ये हो गया। ठीक है भाई, अब इसमें एक काम कर लो, सबको एक तरफ ले लो आप। ये एम ए है, ये एन ए है, तो एन ए माइनस का होगा तो आप ए कॉमन ले लो, ये हो जाएगा एम माइनस का एन। ठीक है, तो ये दोनों सोल्व कर लिया आपने, इसे भी और इसे भी। सिमिलरली अब आप स्क्वायर वाला लेकर आओ, तो ये माइनस में आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर, तो मैं ये प्लस का डी बाहर ले रहा हूँ, कॉमन ले लूँगा हाथों हाथ दिमाग में। ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी सॉल्व कर दिया आपने। अब इसे इधर को लेकर आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। लेकिन एक काम कर लें आप माइनस का m कॉमन ले लेंगे, सॉरी माइनस का d कॉमन लो, आप माइनस का d कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा m माइनस के n, क्योंकि वो इधर आकर प्लस का हो जाएगा, लेकिन आपने माइनस का d कॉमन लिया तो वो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये भाई ये कैलकुलेशन मैं सिखाऊंगा क्या आपको, ये तो आपसे आती है। ठीक है, a m माइनस का n प्लस का d, अच्छा डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा, इसको एक बार जोड़ लो और एक बार घटा लो, फ़ायदा हो जाएगा, माइनस का d और m माइनस का n। अब आप देखेंगे यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, इन तीनों टर्मों में m माइनस के n कॉमन है, तो आप कॉमन ले लो, तो ये बचेगा a प्लस m माइनस n कॉमन ले लिया आपने, यहाँ से भी ले लिया m माइनस n कॉमन, तो ये a बचेगा, यहाँ से m माइनस n कॉमन ले लोगे तो ये d m प्लस n बचेगा, और m माइनस n कॉमन ले लोगे तो माइनस का d इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये डिवाइड में जाकर 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा a प्लस, अब देखो यहाँ से भी d कॉमन ले लेंगे, फिर से कॉमन ले लो d, तो हो जाएगा m प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। तो जिस तरह से आप nth टर्म का फॉर्मूला लिखते हो a n का, क्या लिखते हो, a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। अगर आपने nth टर्म का फॉर्मूला लिया तो आपने n माइनस का 1 किया, a प्लस m प्लस n माइनस का 1 इंटू डी, ये उसी फॉर्मेट का फॉर्मूला है। तो ये कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि a m प्लस n का फॉर्मूला, क्योंकि a m प्लस n का फॉर्मूला खोलोगे a प्लस m माइनस नहीं m प्लस n, क्योंकि मैंने m प्लस n की बात कर रहा हूँ ना, तो m प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। ये m प्लस n जो हो गया ना, ये टर्म का नंबर हो गया। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं आपको ये नहीं दिख रहा कि ये a m प्लस n का फॉर्मूला बिल्कुल है, फॉर्मूला क्या दिख रहा है, तो ये 0 के बराबर है। तो इसका मतलब आपसे यही पूछा था, फाइंड m प्लस nth टर्म, तो m प्लस nth टर्म ये लिखी हुई थी, इसको आपने शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख दिया, और ये किसके बराबर आ गया, 0 के, मतलब आंसर क्या हो गया, 0। ये तो इसका मेथड था। लेकिन अगर आप ट्रिक पे जाओगे तो ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना है। अगर आपसे कहे किसी भी एपी का आपके पास मैं 9 गुना कर रहा हूँ 9th टर्म का, ये बराबर अगर है 8 गुना करने पर 8वीं टर्म का, अगर बराबर है, और आपसे फिर ये कहे 8 प्लस 9 मतलब 17वीं टर्म की वैल्यू बताओ,
तो 70वीं टर्म की वैल्यू हमेशा 0 निकल कर आएगी। जैसे कि यहाँ पर था m टाइम्स ऑफ mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ द nth टर्म, ये इक्वल है। तो आपसे कहा गया m प्लस nth टर्म बताओ AP की, तो वो 0 निकल कर आएगी हमेशा। जैसे कि 9 टाइम्स ऑफ द 9th टर्म इज इक्वल टू 8th टाइम्स ऑफ द 8th टर्म। तो ये जब इक्वल है तो इसका मतलब 9 प्लस 8 70वीं टर्म का अगर निकालोगे वैल्यू तो वो 0 निकल कर आएगा। वो आपने मेथड से भी देख लिया। होप सो समझ में आ गया होगा। एंजॉय करो यार। मुर्शद जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो यार, कुछ तो मदद करो यार किसी की।